राधे राधे। कैसे हैं आप सभी। मेरे YouTube चैनल हिंदी साहित्य सुमन पर आपका स्वागत है। आइए पढ़ते हैं आज हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास बच्चन सिंह से, जो उत्तर प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर के सिलेबस में उपन्यास लगे हुए हैं, उनके कुछ तथ्य। तो सबसे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और वीडियो को ज़रूर पूरा देखें और जो कमेंट आपको समझ में आए ज़रूर करें। तो आइए पढ़ते हैं। भगवती चरण वर्मा के विषय में थोड़ा पहले जान लेते हैं। इनका जन्म 1903 में हुआ और मृत्यु 1981 में हुआ। जीवन और साहित्य दोनों में नियतिवाद को दर्शन के रूप में अपना चुके हैं, पर कुछ उपन्यासों में वे जाने अनजाने इसके परे भी जाते हैं। यह साहित्य की अपनी महिमा और शक्ति है कि लेखक की अपनी अवधारणाओं के आर पार भी वह झांकती चलती है। चित्रलेखा 1934, टेढ़े मेढ़े रास्ते 1946, भूले बिसरे चित्र 1959, सामर्थ्य और सीमा 1962, रेखा आदि उनके उपन्यास हैं। तो हम लोग को पढ़ना है भूले बिसरे चित्र। तो भूले बिसरे चित्र सन 1885 से 1930 तक की राजनीतिक उथल पुथल और आर्थिक परिवर्तनों का औपन्यासिक आलेख है। इसमें 4 पीढ़ियों की कथाएं ली गई हैं। हर पीढ़ी का रंग ढंग, आचार विचार, रीति नीति अलग है। समय के परिवर्तन के साथ वह बदलती रहती है। पहली पीढ़ी सामंतवाद के टूटने से संबंध है। तो पहली पीढ़ी जो सामंतवाद के टूटने से उसका संबंध है, हो सकता है कभी पूछ ले। दूसरी पीढ़ी का मध्यम वर्ग के उदय से संबंध है। तो दूसरी पीढ़ी है उसका संबंध क्या है, मध्य वर्ग के उदय से है। तीसरी पीढ़ी में व्यक्ति बनाम समाज का द्वंद्व उभरता है। तो तीसरी पीढ़ी जो है उसमें व्यक्ति बनाम समाज का द्वंद्व उभरता है। चौथी पीढ़ी कांग्रेस के राष्ट्रीय आंदोलन के प्रति समर्पित है। तो चौथी पीढ़ी जो है कांग्रेस के राष्ट्रीय आंदोलन के प्रति समर्पित है। तो 4 पीढ़ी का मतलब हमारे बाबा, फिर पिताजी, फिर मैं, ऐसे 4 पीढ़ी हुई। तो तीसरी पीढ़ी का गंगा प्रसाद, तो तीसरी पीढ़ी का है गंगा प्रसाद। तो गंगा प्रसाद अपने अंतर्द्वंद में तत्कालीन परिवेश को यथार्थवादी ढंग से प्रस्तुत करता है। तो तीसरी पीढ़ी में क्या है, व्यक्ति बनाम समाज का द्वंद्व है। तो इसका जो नायक है गंगा प्रसाद, वह क्या करता है, अंतर्द्वंद में तत्कालीन परिवेश को यथार्थवादी ढंग से प्रस्तुत करता है। इन पीढ़ियों के वर्णन द्वारा लगभग 50 वर्षों का राजनीतिक, सांस्कृतिक, आर्थिक बदलाव चलचित्र की रीलों सा उभरता चलता है। जैसे कि फिल्में चलती हैं कई पीढ़ियों तक, उसी तरह बनाया गया चलचित्र की रीलों सा उभरता चलता है। ऐतिहासिक दृष्टि के अभाव के बावजूद यह वर्मा जी का सर्वोत्तम उपन्यास है। यह जो भूले बिसरे चित्र है। सामर्थ्य और सीमा, सबही नचावत, राम गोसाई, लीलावादी या नियतिवादी उपन्यास हैं। दोनों जो हैं वे अच्छे खासे किस्सागो हैं। भाषा में लखनवी लहजा और जीवंत मुहावरे कथा रस को मोहक बनाए रहते हैं। तो यह थोड़ा भगवती चरण वर्मा का भूले बिसरे चित्र, और इनका उपन्यास भी है चित्रलेखा। तो भगवती चरण वर्मा अगर आप पढ़ते हैं तो भगवती चरण वर्मा किस काल के कवि हैं, अगर आपको पता है, जानकारी है, तो ज़रूर मुझे कमेंट में बताएं। नहीं जानकारी है तो भी पूछ सकते हैं कि मैं ही बताऊं कि किस काल के कवि हैं ये। और इनको कुछ उपाधि भी दी गई है, इनको जिस काल के कवि हैं उसको लेकर के। तो अगर आप पढ़ते हैं तो ज़रूर पूछें, और आपको वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।